नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन की टिप्स और ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे फॉलो करके और यूज करके आप न सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि अपने पैसे भी बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और जाने से पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है कुकर को लेकर। अक्सर हम लोग कुकर में दाल चावल या खिचड़ी बनाते हैं, तो खिचड़ी वगैरह बनाते वक्त क्या होता है, कुकर से ना जब सीटी आती है तो ये जो पानी है वो नीचे आता है, देखिए इस तरह से। और हमारे किचन भी गंदा होता है, गैस भी गंदा होता है और हमारी कुकर भी गंदा होता है। तो ये तीनों चीज़ें मतलब होती है, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। क्या करना है, सीटी को पहले निकाल ले, उसके बाद में इसमें ही तेल डालना है। आप तेल कोई भी डाल सकते हैं, जैसे नारियल का तेल या फिर जो हम लोग खाते हैं कुकिंग ऑयल, वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद में ये सीटी को लगा ले। उसके बाद में आप कोई भी चीज़ें पकाओगे तो बिल्कुल भी इससे पानी जो है वो बाहर नहीं आएगी और हमारी गैस भी और कुकर गंदा नहीं होगी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है लहसुन को लेकर। अक्सर क्या होता है, हम लोग खाना बनाते समय लहसुन को छीलते हैं, तो लेकिन छीलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कैसे हमारे पास में इतना टाइम नहीं रहता कि हम लोग लहसुन को छीलते बैठेंगे, क्योंकि लहसुन को छीलने में टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है। तो आप खाना बनाते वक्त भी लहसुन की छील ना सिर्फ छील कर बल्कि इसकी पेस्ट भी बना सकते हैं, और सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। तो करना क्या है, लहसुन के एक पॉलीथीन में डालना है। आप पॉलीथीन थोड़ा मोटा भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से जो भी आपके पास में पॉलीथीन है वो ले सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, खलबत्ता रहता है ना, तो उससे कूट लेना है। तो इससे क्या होगी, छिलके तो निकलेंगे ही निकलेंगे, साथ में आपकी लहसुन की पेस्ट भी बन जाएगी। आप चाहे तो अदरक को भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा छील कर इसी तरह से पेस्ट जो है वो बना सकते हैं। तो 2 मिनट में आपकी लहसुन और अदरक की पेस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। देखिए मैंने कूट ली हूँ। उसके बाद में इनके जो छिलके हैं वो तो आसानी से ऐसे ही निकल जाएंगे, तो इनके छिलके को अलग कर दें और आप देखोगे कि आपकी लहसुन की पेस्ट जो है वो तैयार हो गई है। आप चाहे तो अदरक की पेस्ट को भी इसी तरह से 2 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमारी लहसुन की पेस्ट जो है वो तैयार हो गई है और छिलके भी खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस को लेकर। क्या होता है, गैस के आजू बाजू में ना गंदे ज़्यादा हो जाते हैं और इसमें ना हम चाहे कितने भी पोंछ ले, मतलब साफ़ कर ले, लेकिन इसके जो दाग वगैरह रह ही जाता है। तो ये दाग नहीं रहना चाहिए और गैस की जो बटन है उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। पहले सबसे पहले तो पाउडर डाल लेना है। उसके बाद में चम्मच की सहायता से इन्हें इस तरह से अच्छी तरह से निकाल लेना है, इसकी जितनी भी गंदगी वगैरह है। तो मैंने निकाल ली हूँ, देखिए आप देख रहे हैं कितनी गंदगी निकली है। उसके बाद में ये गैस में ना मैं थोड़ा सा पाउडर भी डाल दी थी। तो पाउडर की सहायता से अगर आप गैस को पोंछोगे तो इसमें जितने भी दाग वगैरह है, जैसे पानी वगैरह का दाग, ऑयली वगैरह का दाग लग जाता है ना, तो ये दाग जो है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। देखिए मेरी जो गैस है कितनी अच्छी तरह से चमक रहा है। इसके पहले इसमें दाग वगैरह दिख रहे थे, लेकिन मैं पाउडर से पोंछने के बाद में इसमें से बिल्कुल भी दाग नहीं, मतलब कि पूरे दाग जो है वो निकल गया है। बहुत ही आसान ट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये जो कस्तूरी मेथी आप देख रहे हैं मैंने घर पे ही बनाई है। आप चाहे तो लेते हैं या फिर मतलब मार्केट से लेते भी है तो बहुत ज़्यादा महंगा मिल जाता है, लेकिन अगर आप ये कस्तूरी मेथी घर पे ही बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट भी आता है अच्छा, और घर पे बहुत ही ईजिली बन जाता है। तो करना क्या है, जब आपके पास में मेथी हो तो आप क्या करें, मेथी को हल्का सा सुखा लेना है। तो मैंने इस तरह से सुखा ली थी हल्का सा, और इन्हें अगर आपके पास में धूप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बिना धूप में भी सुखा सकते हैं, मतलब घर में भी पंखे के हवा से। तो मैंने क्या की हूँ, ये मेथी मेरे पास जब ज़्यादा क्वांटिटी में आ गई थी तो मैंने मेथी को क्या करनी हूँ, सुखा ली हूँ। उसके बाद में अच्छी तरह से सुखाने के बाद में क्या करना है, आप चाहे तो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से थोड़ा सा तवा, जब हम रोटी बनाते हैं ना उसके बाद में तवा जो है वो गर्म ही रहता है। तो आप क्या करें, सुखाने के बाद में तवे में देखिए इस तरह से आप थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेते, इसमें जितनी भी मॉइस्चर रहेगी तो वो पूरी ख़त्म हो जाएगी और आपकी कस्तूरी मेथी बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने बिना धूप के और घर में ही कस्तूरी मेथी जो है वो तैयार की हूँ। देखिए मैंने ये अच्छी तरह से थोड़ा सा गर्म कर ली हूँ तवा में, आप चाहे तो पैन में भी गर्म कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही गर्म कर ली हूँ। तो ये मेरी मेथी जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है। उसके बाद में गैस को बंद कर दें और ये जो मेथी है इसको ऐसे ही तवे में रहने दें, क्योंकि क्या होता है गर्म है तवा, तो गर्म की वजह से जो हमारी कस्तूरी मेथी है ना वो अच्छी तरह से गर्म भी हो गई, इसकी मॉइस्चर भी पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैंने गर्म तवे में रख दी थी 5-6 मिनट। उसके बाद में इनके जो ऊपर का छिलके है मतलब उसको निकाल लेना है और ये मेथी जो कस्तूरी मेथी हमारी रेडी। तो है ना आसान ट्रिक्स। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अदरक को लेकर। कभी कभी क्या होता है, अदरक ना बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, तो जब आप अदरक सस्ता हो तो क्या करें, अदरक की ना इस तरह से कद्दूकस करके अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेना है। उसके बाद में इनके रस को निकाल लेना है, रस भी बहुत काम के हैं।
तो मैं क्या कर ली हूँ, कद्दूकस कर ली हूँ। उसके बाद में इनके जो रस है वो निकाल ली हूँ। ये मैं थोड़ा सा करके बता रही हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी कर सकते हैं, जैसे 1 किलो 2 किलो अदरक को भी कर सकते हैं। तो मैंने अदरक के रस जो है वो निकाल ली हूँ। तो अदरक के रस का क्या करना है मैं अब बाद में बताऊँगी। ये जो कद्दूकस किया हुआ अदरक है उसको मैं अच्छी तरह से सुखा लूँगी। मैंने पहले ही बताई, मैंने कम क्वान्टिटी में बताई हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा क्वान्टिटी में भी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत ही जेन्युइन है। तो मैंने ये सुखा ली हूँ। उसके बाद में मेरी जो अदरक है, कद्दूकस किया हुआ अदरक, ये देखिए अच्छी तरह से सूख गया है। 1 दिन के धूप में ही अदरक जो है वो सूख जाता है। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से सुखा ली हूँ। उसके बाद में मैं क्या करूँगी, ये जो सूखी हुई अदरक है ना, इसको मैं चाय पत्ती के डिब्बे में डाल दूंगी। तो आप जब चाय बनाओगे तो आपको अदरक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब सस्ता है अदरक तो ये काम करके रख दे, तो आपको अदरक की मतलब कि जब महंगा रहेंगे तो बिना अदरक की भी आप चाय जो है वो बना सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद में जो रस बची हुई थी, तो आप क्या करें, रस को फ्रीज में रख दे। अगर आप ज़्यादा रस निकाल रहे हैं तो मैंने थोड़ा सा रस निकाल दी थी, तो वो रस से भी आप चाय बना सकते हैं। वो रस की भी चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं इसमें थोड़ा सा चाय पत्ती, और आप चाहे तो अगर चीनी नहीं डालना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हैं। हनी डालकर, मतलब हनी बाद में डालें, जब चाय पक जाने के बाद में हनी डाल सकते हैं। इसको पहले चाय पत्ती और जो अदरक की रस है उसको अच्छी तरह से पका ले। उसके बाद में इसमें आप शहद डाल सकते हैं या फिर चीनी डाल के ये अदरक की चाय को आप पी सकते हैं। ये बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टिंग चाय है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इस तरह से आप चाय जो है वो अदरक के बना के पी सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है बॉटल को लेकर। क्या होता है, ये इस तरह से बॉटल जो है वो मतलब साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप 2 मिनट में ये बॉटल को जो है वो साफ़ कर सकते हैं, चमका सकते हैं। तो करना क्या है, कोलगेट लेना है। आप चाहे तो कोई भी कोलगेट जो है वो ले सकते हैं। कोलगेट को लगा लेना है बॉटलों में, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इन्हें एक कॉटन की सहायता से या फिर कपड़ा की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर ले। तो आप देखोगे कि 2 मिनट में आपकी जो बॉटल है, इस तरह से बॉटल बिल्कुल चमक जाएगी। बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी भी आप बॉटल को घस रहे या साफ़ कर रहे हैं तो आप क्या करें, कोलगेट की सहायता ज़रूर ले। तो इस तरह से मैंने कोलगेट जो है वो पूरे बॉटलों में लगा ली हूँ, देखिए इस तरह से। उसके बाद में मैं इसको पानी में आपको धोकर बताऊँगी कि मेरी जो बॉटल है कितनी अच्छी तरह से चमक गया है। देखिए आप देख रहे हैं, मैंने पानी से अच्छी तरह से धो ली हूँ और मेरी बॉटल जो है कितनी अच्छी तरह से चमक रहा है। पहले कैसी थी बॉटल और अब कैसी है। तो आप 2 मिनट में सिर्फ और सिर्फ कोलगेट से बॉटल को जो है वो चमका सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, मैं एक चीला बनाऊंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ चावल आटे की है। और ये चीला बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में चीला बना सकते हैं। लेकिन चावल का आटा कौन सा लेना है, जो अभी नया चावल जो निकला है ना, वो चावल का आटा लेना है। अगर आप पुराने चावल का आटा लोगे तो बिल्कुल भी आपकी जो चीला है वो नहीं बनेगी। आप चाहे तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके बना सकते हैं। अगर पुराने चावल के आटा है आपके पास में, तो उसमें आप पालक की पेस्ट या फिर मेथी को बारीक काट कर डाल सकते हैं और चीला बना सकते हैं। इजीली चीला बन जाएगी। तो मैंने क्या की हूँ, चावल का आटा ली हूँ, उसमें नमक डाली हूँ और इसमें पानी डाल के थोड़ा सा अच्छी तरह से घोल ली हूँ। तो घोल कर मैं कम से कम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दी हूँ। और घोल जो है वो ज़्यादा मोटा या फिर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, एकदम मतलब कि स्मूथ जो घोल है वो होना चाहिए। तो मैंने घोल तैयार कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, हमारे तवा को अच्छी तरह से गर्म कर ले। गर्म तवे में तेल डालना है और हमारी जो बैटर है, देखिए बैटर इस तरह से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला या फिर गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो घोल को डालें और आप इन्हें ढक कर कम से कम 1 मिनट पका लें। 1 मिनट के बाद में आप देखोगे कि इसकी जो चीला है वो तैयार हो गई है। मैंने पहले ही बताया कि ये चावल का आटा जो है वो नया चावल का आटा है। अगर आप पुराने चावल के आटा मतलब कि बना रहे हो उसमें, तो आप उसमें कुछ तो भी ऐड कर दें, तो आपकी जो इस तरह से चीला है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो आपने देखा, बिल्कुल 2 मिनट भी नहीं लगे हैं मुझे ये चीला बनाने के लिए। आप ये चीला को चाहे तो चटनी के साथ में, अचार के साथ में, या फिर किसी के साथ में भी, सब्जी के साथ में भी खा सकते हैं या फिर सॉस के साथ में भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो ये सुबह के नाश्ता में आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से हमारे जो बाथरूम रहता है ना, बाथरूम के जो सिंक रहता है, इस तरह से सिंक से ना बहुत ज़्यादा बदबू आती है, कीड़े मकोड़े भी आते हैं। तो वो कीड़े मकोड़े और बदबू नहीं आना चाहिए, इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा उपाय है। तो करना क्या है, पॉलीथीन में पानी लेना है और पॉलीथीन को अच्छी तरह से पैक कर ले। पॉलीथीन फटना नहीं चाहिए, मतलब फटी हुई पॉलीथीन नहीं चाहिए, इस तरह से अच्छी तरह से साफ पॉलीथीन चाहिए। तो मैंने पॉलीथीन को डाल दी हूँ, देखिए इस तरह से। तो इससे क्या होगी, कीड़े नहीं आएंगे और बदबू भी नहीं आएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से मग्घा या जग हमारे बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। आप चाहे तो बकेट भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसको साफ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो करना क्या है, मैंने ली हूँ हार्पिक।
हार्पिक की सहायता से आप ये मग्गा, जग या फिर बकेट को भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो इसमें डालना है हार्पिक और एक पॉलीथीन की सहायता से। याद रखें, आप जब भी इसे हार्पिक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब ग्लव्स वगैरह पहन ले, नहीं तो फिर पॉलीथीन इस तरह से लगा ले। उसके बाद में ही इसमें इसको क्या करना है, साफ़ करना है। तो मैंने अच्छी तरह से साफ़ करनी हूँ ग्लव्स या पॉलीथीन लगाकर। उसके बाद में आप देखोगे कि आपकी जो मग्गा है वो कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। 2 मिनट भी नहीं लगे हैं ये मग्गा को साफ़ करने के लिए। तो मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद में मैं आपको धोकर बताती हूँ। देखिए मेरी मग्गा जो है कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है, बिल्कुल 2 मिनट में हार्पिक की सहायता से। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है। इस तरह से कभी कभी मटर हम लोग ज़्यादा ला लेते हैं। इस सीज़न में मटर जो है वो ज़्यादा ही निकल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, मटर ला लेते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में ला लेते हैं। मटर क्या होता है, हम लोग फ्रीज में नहीं रखते गलती से कभी, तो ये इस तरह से सूखने लगते हैं। तो भाई इनको छिलना और इनको खाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैसे ये ना सूखे हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, पानी डाल देना है। सबसे पहले तो मटर को जितना मटर आप यूज़ करने वाले हैं उतना ही लेना है, उसमें पानी डाल लेना है। उसके बाद में पानी डालने के बाद में 10 मिनट इन्हें ऐसे ही रहने दें। उसके बाद में क्या करें, इनके छिलके जो है वो निकाल ले, मतलब कि छिलके से छिलका निकाल ले और मटर निकाल ले। देखिए मटर और छिलका को अलग कर ले। तो ये मटर और छिलका अलग बहुत ही आसानी से भी हो जाती है, और ये जो कड़क है ना तो वो नरम भी हो जाता है। तो छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है बेलन और चौका को लेकर। जब भी आप रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने के बाद में बेलन और चौका को हमेशा धोकर रखें, ऐसे ही ना रखें। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, इनको ना हमेशा इस तरह से धोकर रखती हूँ। जब भी रोटी मतलब कि बनाकर हमारे कंप्लीट हो गया तो इनको क्या करें, अच्छी तरह से धोकर इन्हें सुखा कर रखें। सुखाने के बाद में आप थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हैं, तो उससे भी क्या होती है, हमारी जो बेलन और चौका है ना बहुत अच्छी रहते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। इन टिप्स में से कौन सी टिप्स आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।